राम राम दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है कृष्णा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बच्चों, जो हमारी डेली करंट अफेयर हरियाणा जीके की जो क्लास चलती है उसमें आपका स्वागत है। बच्चों, इस क्लास में हम डेली के करंट अफेयर तो करते ही हैं, साथ में प्रीवियस जो ईयर हमारा जनवरी 2020 से लेकर दिसंबर 2020 तक के जो करंट अफेयर हैं वो भी हम बार बार रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों ये मैं आपको बताना चाहता हूं, जल्दी आपके लिए ऑनलाइन बैच हम जो स्टार्ट कर रहे हैं ऐप पर, और जल्दी बच्चों आपके बीच हम क्लासेस जो है वो लाइव लेकर आने लगे हैं। क्लासेस एक तो आपने देख भी ली होगी, कल लाइव हुई थी, तो अब क्लासेस आगे से लाइव भी हुआ करेंगी। और बच्चों ऑफलाइन बैच भी स्टार्ट हो गए हरियाणा पुलिस का, बहुत बढ़िया तरीके से ऑफलाइन बैच, रीट का ऑफलाइन बैच ये भी स्टार्ट कर दिए बच्चों। मॉर्निंग इवनिंग दोनों सेशन में स्टार्ट हो गए हैं, तो जो बच्चा ऑफलाइन कोचिंग लेना चाहे वो ऑफलाइन आके ले सकता है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का विशेष ध्यान रखे। तो बच्चों शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए आज का पहला क्वेश्चन हमारा, सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता विभाग ने प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा पेंशन में कितने रुपए की बढ़ोतरी का प्रस्ताव तैयार किया है। बच्चों आप जानते हो हमारी हरियाणा सरकार जो है वो सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना के तहत बुजुर्गों को, विधवा महिलाओं को और इसके अलावा विकलांग आदि को जो है कई श्रेणियों में मासिक पेंशन देती है। और मासिक पेंशन जो है वो बुजुर्गों, विधवा महिलाओं और विकलांगों की जो 2250 रुपए प्रति माह दी जाती है, हर महीने 2250। इसके अलावा बच्चों अगर आपको ध्यान हो कि जैसे ये सरकार 14 विधानसभा बनी तो प्रति वर्ष 250 रुपए की बढ़ोतरी करने की घोषणा की थी, और पहले साल में हुई भी। 1 जनवरी 2020 से बढ़ाई भी गई, पहले 2000 मासिक पेंशन होती थी, उसके बाद 2250 हुई। तो अब की बार फिर 2021 में फिर 250 रुपए की वृद्धि होनी थी, तो ये कितनी हो जाती, 2500 रुपए मासिक हो जाती। लेकिन क्योंकि हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने कहा था कि क्योंकि इस बार जो है वो राजस्व 12,000 करोड़ रुपए जो है वो कम आया है, तो इसलिए जो सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना के तहत जो पेंशन दी जाती है उसमें किसी प्रकार की वृद्धि नहीं होगी। हमने पढ़ा भी था, किसी प्रकार की वृद्धि नहीं की जाएगी। लेकिन बच्चों जब विपक्ष का दबाव आया तो उसके बाद इन्होंने जो है समीक्षा करने के लिए कहा, और समीक्षा करने के बाद सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता विभाग ने कितने रुपए बढ़ोतरी का प्रस्ताव तैयार किया है। तो बच्चों ये किया है 150 रुपए, कितना, 250 की बजाय 150 रुपए बढ़ोतरी का प्रस्ताव तैयार किया है। और अब यह फाइल मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के पास जाएगी। अगर वो इसको फाइनल कर देते हैं तो इसे 1 जनवरी 2021 से लागू माना जाएगा। और जो बुढ़ापा पेंशन है, जो विधवा पेंशन है, विकलांग पेंशन है, वो 2400 रुपए प्रति माह हो जाएगी। बच्चों कितनी, 2400 रुपए। तो बच्चों हमारे सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता मंत्री कौन है? हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता विभाग किसके पास है? तो यह श्री ओम प्रकाश यादव के पास। किसके पास है? श्री ओम प्रकाश यादव हमारे सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता विभाग या मंत्रालय जो है, मंत्री जो है वो है बच्चों उनके पास। तो यह आप पीडीएफ से पढ़ लेना बच्चों। पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल जो हो केसी पब्लिकेशन को आप ज्वाइन कर सकते हो। केसी पब्लिकेशन टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हो। तो ये सारा मैंने आपको बता दिया बच्चों। 1 जनवरी से लागू मानी जा सकती है। प्रदेश में 17,38,000 बुढ़ापा पेंशन, लगभग 17.5 लाख बुढ़ापा पेंशन के लाभार्थी हैं। 7.5 लाख जो हैं वो विधवा पेंशन के लाभार्थी हैं, और 1,74,000 लगभग 2.25 लाख जो हैं वो विकलांगता पेंशन के लाभार्थी हैं। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा वक्फ बोर्ड का मुख्यालय कहां है? हरियाणा वक्फ बोर्ड का मुख्यालय कहां है बच्चों? तो यह है बच्चों अंबाला में, जिसे हम साइंस सिटी कहते हैं, विज्ञान नगरी कहा जाता है, मिक्सी सिटी कहा जाता है, जिसे उपकरणों का शहर एप्रेंटिस सिटी कहा जाता है, जिसे आमों की अधिकता के कारण प्राचीन नाम इसका अंबवाला, और उससे बिगड़ते बिगड़ते बन गया अंबाला। ठीक है बच्चों, जो देवी अंबा है
उसके कारण भी कहते हैं इसका नाम अंबाला पड़ा। ये क्वेश्चन एस्टेट में आया था। कुछ लोग कहते हैं आमों की अधिकता के कारण जो इसका नाम अंबाला पड़ा। कुछ लोग कहते हैं महाभारत के जो पात्र अंबालिका है उससे इसको जोड़ते हैं। और कुछ जो कहते हैं बच्चों कि जो डिस्ट्रिक्ट गजेटियर वो कहता है कि अंबा नामक राजपूत ने इसको बसाया था, जिसके कारण ये अंबाला कहलाया। तो देखिए बच्चों, नई शर्त के अनुसार 1995 से पहले वक्फ बोर्ड की जमीन पर काबिज लोगों को 10 साल के लिए जमीन बिना बोली के लीज पर दी जा सकती है, लेकिन उन्हें यह लिखकर देना होगा कि वे 10 साल बाद जमीन खाली कर देंगे। अब क्या होता है बच्चों, एक बार जिसने कब्जा कर लिया वो लगातार चलता रहता, फिर उसके जो वारिस है वो उस पर कब्जा किए रहता है, लेकिन कहता है उनको लिख के देना होगा कि 10 साल बाद वो जमीन खाली कर देंगे। 25,000 से अधिक ऐसी जमीन है जिनमें 80% क्या है, किराएदार। किसकी बच्चों? हरियाणा वक्फ बोर्ड की जमीन है ये। और हरियाणा प्रदेश ने 29 दिसंबर 2020 को हरियाणा वक्फ बोर्ड की जमीनों को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। और लीज को लेकर जारी दिशा निर्देश में कुछ बातें स्पष्ट नहीं है, जिस कारण हरियाणा वक्फ बोर्ड मुख्यालय कहां है? अंबाला में। राज्य सरकार से पत्राचार कर स्पष्ट निर्देश मांगने जा रहा है। बच्चों, वक्फ बोर्ड की जो जमीन है उसको 30 साल तक लीज पर देने का प्रावधान है। 30 साल तक वो लीज पर दी जा सकती है किसी शिक्षण संस्थान को। ठीक है, जैसे कोई स्कूल है, कॉलेज है, कोई यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा बच्चों अगर हम कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, कोई आवासीय भवन, होटल, रेस्टोरेंट, धर्मशाला के लिए जो है वो 30 साल तक लीज पर दी जा सकती है। किसी यूनिवर्सिटी, चिकित्सालय, मदरसों और शिक्षण संस्थानों के लिए 30 साल तक लीज पर दिया जा सकता है इसको। हरियाणा में इतनी संपत्तियां हैं, 12,505 संपत्तियां वक्फ बोर्ड की। ठीक है, तो ये आप अगर डिटेल से पढ़ना भी चाहो तो हमारे टेलीग्राम चैनल जो है केसी पब्लिकेशन से आप पढ़ सकते हो बच्चों। इसके अलावा क्विज के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल जो है वो कृष्णिया क्लासेज को आप ज्वाइन कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए, धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में निम्न में से किसका स्टेचू लगाया जाएगा? बच्चों, धर्मनगरी आप इसको कह सकते हैं, कुरुक्षेत्र को। इसके अलावा हरियाणा की सांस्कृतिक राजधानी, हरियाणा की सांस्कृतिक राजधानी कहा जा सकता है। वैदिक सभ्यता का पालना, गीता की जन्मस्थली, सिटी ऑफ पार्क्स, पार्कों का शहर, संग्रहालयों का शहर। बच्चों, संग्रहालयों का शहर, हरियाणा की सांस्कृतिक राजधानी, वैदिक सभ्यता का पालना, गीता की जन्मस्थली, महाभारत का युद्ध स्थल, ये सारे उपनाम किसके हैं? ये हैं हमारी धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के। तो किसका स्टेचू लगाया जाएगा? तो बच्चों, भीष्म, अर्जुन, अभिमन्यु, इन सभी के स्टेचू जो है वो लगाए जाएंगे। ठीक है, भीष्म और अर्जुन के स्टेचू लगाए जाएंगे नरकातारी में। नरकातारी जो तीर्थ है बच्चों, जिसको अनरक तीर्थ भी कहते हैं, अनरक तीर्थ, इसका संबंध किससे बताते हैं? ब्रह्मा, विष्णु, महेश और रुद्र की पत्नी। ब्रह्मा, विष्णु, महेश और रुद्र की पत्नी जो है उनसे बच्चों संबंध बताया जाता है नरकातारी या अनरक तीर्थ का। और यहां पे गहरा कुंड भी है जिसे बाण गंगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बाण गंगा। बच्चों, ये वही स्थान बताते हैं जहां जब पितामह भीष्म अर्जुन के तीरों से घायल होकर जमीन पर बाणों की सैया पर लेटे थे और उन्होंने जब प्यास लगी तो पानी की इच्छा जाहिर की थी, तो कौरव पांडव जो हैं वो अलग अलग बर्तनों में, सोने चांदी के बर्तन में उनके लिए पानी लेकर आए थे। तो भीष्म पिता ने पीने से मना कर दिया था। उन्होंने कहा था, नहीं, मुझे पानी भी वही पिलाएगा जिसने मुझे बाणों की सैया पर लेटाया। मतलब उनका संकेत अर्जुन की तरफ था। और अर्जुन ने बिना किसी देरी किए वहां पे एक तीर मारा और उससे जो है गंगा की धारा जो है वो निकल के पितामह भीष्म की जो प्यास उसने शांत की। तो कहते बाण गंगा भी उस स्थान को कहते हैं बच्चों, बाण गंगा। तो इस स्थान पे जो है भीष्म और अर्जुन के स्टेचू लगाए जाएंगे। भीष्म का स्टेचू होगा 10 फीट ऊंचा और अर्जुन का होगा 9 फीट ऊंचा। इसमें वही तस्वीर दिखाई जाएगी उस स्टेचू में कि पितामह भीष्म जो है बच्चों, एचएससी ने इनका एक क्वेश्चन और पूछा था पहले कि भीष्म का जो वास्तविक नाम है वो क्या है। तो भीष्म का वास्तविक नाम देवव्रत। वास्तविक नाम क्या था? देवव्रत। इसी पर बच्चों एक क्वेश्चन आया था, अर्जुन
इसका दूसरा नाम कपिध्वज। कपिध्वज किसका दूसरा नाम है? अर्जुन का, क्योंकि इनके रथ पर, इनके ध्वज में कौन विद्यमान था बच्चों? खुद जो कपीस हैं, कपीश्वर हैं, श्री हनुमान जी जो है वो विराजमान थे। तो इसमें वही सीन दिखाया जाएगा बच्चों जिसमें पितामह भीष्म जो बाणों की सैया पर लेटे हैं और अर्जुन जो है वो उनके लिए पानी निकालने के लिए तैयार है। और अभिमन्यु जो है इनका लगाया जाएगा अमीन गांव में। अमीन गांव आप जानते हो बच्चों, वर्तमान नाम इसका अभिमन्युपुर रखा गया। क्या? अभिमन्युपुर। कहते हैं वही स्थान है जहां 7 महारथियों ने चक्रव्यूह में फंसने के बाद अभिमन्यु को निहत्था जो है 7 महारथियों ने मिलकर जो है मारा था। और ये सूर्य की माता अदिति से भी संबंध बताया जाता है अमीन गांव का, सूर्य की माता अदिति से ही बच्चों। ठीक है, तो ये आप पढ़ लेना बच्चों। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड, तो बच्चों कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के अध्यक्ष कौन है और इसके उपाध्यक्ष कौन है? कमेंट करके बताइए। तो ये स्टेच्यू ऑफ यूनिटी बनाने वाले राम सुतार क्रिएशन से इनके स्टेच्यू बनवाए गए हैं। तो इनके जो स्टेच्यू बच्चों, जिन्होंने स्टेच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो स्टेच्यू बनाया था, कौन? राम सुतार क्रिएशन, उन्होंने ही इनके स्टेच्यू भी बनाए हैं। तो आप जानते हैं बच्चों 148 48 कोस क्षेत्र में महाभारत का युद्ध हुआ था, जिनसे संबंधित जो है वो 134 तीर्थ स्थल हैं। कितने जिलों में? 5 जिलों में। महाभारत का जो युद्ध था ना बच्चों, वो 48 कोस क्षेत्र में फैला था, टोटल युद्ध क्षेत्र। आज वर्तमान में कहें तो 5 जिलों में है वो जगह। और कितने तीर्थस्थल खोजे गए हैं? 134 तीर्थस्थल जो है खोजे गए हैं। तो कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड जो है इसके अध्यक्ष स्वयं राज्यपाल होते हैं बच्चों, और इसके उपाध्यक्ष जो है वो धूमन किरमिच को बनाया गया है। किसको? धूमन किरमिच। नेक्स्ट देखिए, ये सारा बच्चों मैंने आपको बता दिया है, ये आप पीडीएफ से पढ़ भी सकते हैं। भीष्म और अर्जुन के स्टेचू की कीमत 34 लाख की लागत आई और अभिमन्यु वाले पे 24 लाख की। नेक्स्ट देखिए, प्रदेश के कितने पुलिस स्टेशनों में महिला हेल्प डेस्क बनाए जाएंगे? प्रदेश के कितने पुलिस स्टेशनों में महिला हेल्प डेस्क बनाए जाएंगे? तो 200 पुलिस स्टेशनों में बच्चों। कितने? 200 पुलिस स्टेशनों में। पहला महिला पुलिस स्टेशन कहां स्थापित किया गया था, कब? कमेंट करके बताइए। अपराध से निपटने के लिए जहां 33 महिला पुलिस स्टेशन काम कर रहे हैं, 34 है बच्चों। कितने हैं? 34। अपराध से निपटने के लिए जहां 34 महिला पुलिस स्टेशन काम कर रहे हैं, अब 200 पुलिस स्टेशनों में महिला हेल्प डेस्क बनाने की कवायद शुरू हो गई है। महिलाओं को हेल्पलाइन नंबर 1091 रास आया है, जिस पर शिकायतें करते ही एक्शन शुरू हो जाता है। तो बच्चों पहला महिला पुलिस थाना पंचकुला में खुला, शायद 28 अगस्त 2015 को। नेक्स्ट, रक्षाबंधन के अवसर पे बच्चों किसने, निम्न में से किसने स्टेट फोकस पेपर का विमोचन किया? स्टेट फोकस पेपर का विमोचन हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने किया बच्चों। हमारे उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला हैं, गृह मंत्री हमारे श्री अनिल विज हैं, और खेल मंत्री हैं सरदार संदीप सिंह, जिन्हें फलीकर सिंह के उपनाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड इस साल देश में करीब 1,54,295 करोड़ रुपए के ऋण बांटेगा। देश में बच्चों 1,54,295 करोड़। किसानों की आय में बढ़ोतरी के लिए कृषि उत्पादनों के समूहन पर फोकस करने के साथ ही सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के लिए भारी भरकम राशि दी जाएगी। सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के लिए भी बहुत ज्यादा ऋण जो बांटे जाएंगे बच्चों। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने बुधवार 6 जनवरी 2021 को हरियाणा निवास में नाबार्ड के टेस्ट फोकस पेपर का विमोचन किया। नाबार्ड के टेस्ट फोकस पेपर का जो विमोचन हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने 6 जनवरी 2021 को किया बच्चों। करते हुए कहा 4 जिलों महेंद्रगढ़, चरखी दादरी, भिवानी और फतेहाबाद से जुड़ी सूक्ष्म सिंचाई परियोजना को 31 मार्च 2021 तक मंजूरी मिल सकती है। और हरियाणा के नाबार्ड से वर्ष 2018-19 में 650 करोड़ रुपए और चालू वित्त वर्ष में यानी कि 19-20 में
13,000 करोड़ का सहयोग जो है वो मिला है नाबार्ड से। नेक्स्ट, हरियाणा के किस जिले का बेटा अशोक कुमार न्यूक्लियर साइंटिस्ट बना है? न्यूक्लियर, हरियाणा के किस जिले का बेटा अशोक कुमार न्यूक्लियर साइंटिस्ट बना है? तो ये बच्चों हिसार का, इस्पात नगरी हिसार, मैग्नेट सिटी हिसार, स्टील सिटी हिसार, हिसार है फिरोजा हिसार, प्राचीन नाम इसुकार, जो कि अष्टाध्यायी में मिलता है, पाणिनि की अष्टाध्यायी में बच्चों। तो ये आप ना पीडीएफ से पढ़ लेना इनके बारे में, अशोक कुमार के बारे में पीडीएफ से आप पढ़ सकते हो बच्चों। और पीडीएफ के लिए फिर बताता हूं आपको, हमारे टेलीग्राम चैनल जो है वो केसी पब्लिकेशन को आप ज्वाइन कर सकते हो। प्रदेश में कोरोना के वैक्सीनेशन के लिए सभी जिलों में कितनी कितनी साइटें बनाई गई? बच्चों आप जानते हो हरियाणा प्रदेश में कोरोना के वैक्सीनेशन के जो ट्रायल है, ट्रायल या ड्राई रन, किस नाम से? ड्राई रन के नाम से 7 जनवरी को हुआ। कब? 7 जनवरी को। जबकि पूरे देश में कब? 8 जनवरी यानी कि आज के दिन होगा। ठीक है, तो कहता है प्रदेश में कोरोना के वैक्सीनेशन के लिए सभी जिलों में कितनी कितनी साइटें बनाएगी? 6 साइटें बनाएगी। सभी जिलों में 6 साइटें बनाई बच्चों, जिसमें 3 शहरी क्षेत्र में 3 साइटें और 3 साइटें ग्रामीण क्षेत्र में। इसके अलावा प्रत्येक साइट पे 3 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। ड्राई रन हरियाणा में 7 जनवरी को हुआ, यानी कि रिहर्सल वैक्सीनेशन के लिए पूरे देश में 8 जनवरी को। तो प्रत्येक जिले में 6 साइटें बनाएगी, 3 साइटें ग्रामीण क्षेत्र में, 3 शहरी क्षेत्र में, प्रत्येक साइट पे 3 सीसीटीवी कैमरे जो है वो लगाए गए बच्चों। तो ये आप इसके बारे में जो है पीडीएफ से पढ़ लेना। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा उर्दू अकादमी कितनी पुस्तकों को पुरस्कार देगी? तो बच्चों 14 पुस्तकों को, 14 पुस्तकों को जो है हरियाणा उर्दू अकादमी जो है वो पुरस्कार देगी। इसके अलावा 4 पांडुलिपियों को सब्सिडी देगी, 4 पांडुलिपियों को सब्सिडी देगी और 14 को पुरस्कार देगी। और हरियाणा उर्दू अकादमी के निदेशक हैं बच्चों डॉक्टर चंद्र त्रिखा। डॉक्टर चंद्र त्रिखा हरियाणा उर्दू अकादमी के निदेशक हैं। इसके अलावा हरियाणा साहित्य अकादमी के निदेशक भी कौन है? इनके निदेशक का पदभार भी किन्होंने संभाला हुआ है? जब से पूर्णमल गौड़ गए हैं तब से बच्चों डॉक्टर चंद्र त्रिखा ने जो है वो हरियाणा जो साहित्य अकादमी पंचकुला है उसका अतिरिक्त कार्यभार निदेशक का संभाला हुआ है। और हरियाणा साहित्य अकादमी पंचकुला उसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो स्वयं सीएम, हमारे सीएम श्री मनोहर लाल उसके अध्यक्ष हैं। ये क्वेश्चन भी एस्टेट में पूछा गया था बच्चों। एस्टेट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, चाहे वो करंट जीके के हो, हरियाणा जीके के, चाहे स्टैटिक जीके के हो बच्चों, अपनी जो एक क्लास चल रही है सारे क्वेश्चन इसमें कवर हुए थे, सारे के सारे, अगर किसी बच्चे ने ढंग से पढ़ा है तो। इसलिए मैं आगामी परीक्षाओं के लिए आपको आगाह करता हूं बच्चों, ये जो मैं बार बार हर रोज की करंट अफेयर के साथ पिछले साल के क्वेश्चन जो रिपीट कर रहा हूं आप लोगों के लिए आगामी परीक्षाओं की तैयारी आपकी अच्छी हो जाए। चाहे वो आपकी ग्राम सचिव हो, लैब अटेंडेंट हो, महिला सुपरवाइजर हो, या स्टाफ नर्स हो, या हरियाणा पुलिस हो बच्चों, तो बने रहिए हमारे साथ। देखिए ये मैंने आपको बता दिया बच्चों, इसको आप पीडीएफ से देख लेना। हरियाणा सरकार ने सरकारी वाहनों को कब तक इलेक्ट्रिक करने का निर्णय लिया है? हरियाणा सरकार ने 2024 तक इलेक्ट्रिक करने का निर्णय लिया है सरकारी वाहनों को। बच्चों इसमें बसें शामिल नहीं है, बसों को छोड़कर दूसरे जो सरकारी व्हीकल हैं उनको 2024 तक इलेक्ट्रिक करने की योजना है। इसमें एम्बुलेंस भी शामिल है बच्चों, और बसेज को जो है 2029 तक जो है वो कर दिया जाएगा इलेक्ट्रिक। और आपने अभी पढ़ा था हमारे प्रदेश का पहला इलेक्ट्रिक चार्जर स्टेशन कहां खुला है? पंचकुला में। और कितने जो है बच्चों प्रदेश में चार्जिंग स्टेशन खोले जाएंगे? तो ये क्वेश्चन भी आप अभी करंट अफेयर में पढ़ चुके हैं। 500 चार्जिंग स्टेशन जो प्रदेश में खोले जाएंगे। पहला कहां खोला गया? पहला पंचकुला में। 2024 तक सभी सरकारी बसों वाहनों के अलावा निजी वाहनों को इलेक्ट्रिक करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो 2024 तक एम्बुलेंस को भी क्या किया जाएगा? इलेक्ट्रिक। और बस आदि को कब तक करेंगे बच्चों? 10 बस आदि को 2029 तक। नेक्स्ट देखिए, ये बच्चों पहले की कक्षाओं में आप पढ़ चुके हैं
तो इनके जवाब आपको देने हैं फटाफट। देखिए हम रिवाइज कर रहे हैं। हाल ही में हरियाणा के बॉलीवुड कलाकार जयदीप अहलावत, क्या नाम इनका, जयदीप अहलावत को ओटीटी अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला। जयदीप अहलावत प्रदेश के किस जिले से संबंध रखते हैं? तो बच्चों ये रखते हैं रोहतक से। एजुकेशन हब रोहतक, शुगर सिटी रोहतक, हरियाणा की राजनीतिक राजधानी रोहतक। ठीक है, तो जयदीप अहलावत जो हैं उन्होंने पहले ओटीटी अवार्ड्स 2020 में पहले ओटीटी अवार्ड शुरू किए बच्चों, जिनमें बेस्ट एक्टर जो है उसका अवार्ड मिला है। और पाताल लोक फिल्म के लिए, कौन सी वेब सीरीज? पाताल लोक जो वेब सीरीज है उसके लिए बच्चों। ठीक है, और इन अवार्ड्स में पाताल लोक जो है वो सबसे बड़ी हिट रही है, सबसे बड़ी हिट वेब सीरीज जो पाताल लोक रही है। और बेस्ट एक्टर का हमारे हरियाणा के जयदीप अहलावत को, जो कि कहां से संबंध रखते हैं? रोहतक से संबंध रखते हैं बच्चों। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन बिग बॉस 14 में नजर आने वाली है? तो ये बच्चों सोनाली फोगाट। बिग बॉस 14 सीजन में सोनाली फोगाट जो है ये मूलतः फतेहाबाद के भूथन से संबंध रखती हैं। और 2019 में इन्होंने विधानसभा चुनाव भी लड़ा था आदमपुर विधानसभा सीट से। तो जो श्री कुलदीप बिश्नोई है वो इनके अपोजिट में थे, जो कि चौधरी भजनलाल जो हमारे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री उनके सुपुत्र हैं, तो उनसे काफी अच्छे वोटों से हार गई थी। टिकटॉक गर्ल के उपनाम से जानी जाती हैं, टिकटॉक गर्ल। तो ये हरियाणा की दूसरी अदाकारा हैं जो बिग बॉस में पहुंची हैं। इनसे पहले जो है सपना चौधरी बिग बॉस सीजन 11 में पहुंची थी और काफी अच्छा धमाल इन्होंने मचाया था। उसके बाद 2012 में भी बिग बॉस 12 सीजन जो था 12वां सीजन, उसमें भी सपना चौधरी जो है गेस्ट के रूप में वहां पहुंची थी बच्चों। नेक्स्ट, बिजली विभाग ने प्रदेश में 31 मार्च तक कितनी स्मार्ट लाइब्रेरी खोलने का निर्णय लिया है? बच्चों बिजली विभाग ने 25 स्मार्ट लाइब्रेरी 31 मार्च 2021 तक प्रदेश में खोलने का निर्णय लिया बच्चों। इसकी शुरुआत कहां से हुई? करनाल के काछुआ से। पहली ई स्मार्ट लाइब्रेरी करनाल के काछुआ गांव से शुरुआत हुई बच्चों। और इनको किसका नाम दिया जाएगा? सरदार पटेल के नाम पे जो है ये पुस्तकालय होंगे। कम से कम 5 लाख रुपए की कीमत जो है वो लागत जो है एक लाइब्रेरी पे आएगी। तो ये किसके द्वारा स्थापित की गई? बिजली विभाग द्वारा, हमारे बिजली मंत्री श्री रणजीत सिंह चौटाला। निम्न से किसे 11वां नगर निगम बनाया गया है? तो बच्चों मानेसर। मानेसर हरियाणा का 11वां नगर निगम बनाया गया। तो वर्तमान में हरियाणा में नगर निगमों की संख्या कितनी होगी? 11। पहले 10 होते थे बच्चों। अब सबसे लेटेस्ट कौन सा है? मानेसर। और सबसे पुराना जो है वो है बच्चों फरीदाबाद। सबसे पुराना और सबसे बड़ा नगर निगम है फरीदाबाद। अब गुरुग्राम यानी कि गुड़गांव हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला है जिसमें 2-2 नगर निगम हैं। एकमात्र ऐसा जिला जिसमें 2-2 नगर निगम हैं, एक मानेसर दूसरा गुरुग्राम। ठीक है, इसके अलावा बच्चों अगर हम बात करें मानेसर की, मानेसर जो औद्योगिक नगरी के रूप में प्रसिद्ध है बच्चों, औद्योगिक क्षेत्र के रूप में। यहां लगभग छोटे बड़े मिला के जो हैं वो 7,000 के करीब उद्योग हैं। और हांसी बच्चों ये पुलिस जिला है। 23वां पुलिस जिला हांसी को बनाया गया था, जो जिला न होते हुए पुलिस जिला है। वो पहला पुलिस जिला जो जिला होते हुए न बनाया गया पुलिस जिला हांसी कहां है? हिसार में। और फिर दूसरा पुलिस जिला 24वां मानेसर को बनाया गया बच्चों। 24वां किसको? तो इस प्रकार गुरुग्राम और हिसार ऐसे 2 जिले हैं जिनके अंदर 2-2 पुलिस जिले हैं। और गुरुग्राम एकमात्र ऐसा जिला है जिसके अंदर 2 नगर निगम हैं। नेक्स्ट देखिए, वर्ष 2021 को हरियाणा सरकार किस वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है? सुशासन परिणाम वर्ष। बच्चों आप जानते हैं वर्ष 2020 को हरियाणा सरकार ने सुशासन संकल्प वर्ष के रूप में मनाया था। 2006 को जो हरियाणा सरकार ने बालिका वर्ष के रूप में मनाया था। और अब 2021 को सुशासन परिणाम दिवस जो है उसके रूप में हमारी हरियाणा सरकार मनाएगी। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के अंतर्गत कितनी फसलें शामिल की गई हैं? मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के अंतर्गत 20 फसलें शामिल की गई हैं बच्चों, जिसमें 14 जो हैं वो सब्जियां हैं, 14 सब्जियां, 2 मसाले और बच्चों 4 फल हैं। तो टोटल कितने हैं? 20।
कितनी फसलें हैं? 20। मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के अंतर्गत 20 फसलें शामिल की, इसमें 14 सब्जियां, 2 मसाले और 4 फल। गीता महोत्सव में इस बार कितने दीपों से श्री कृष्ण की आकृति बनाई गई? तो बच्चों ये बनाई गई 2 लाख दीपों से भगवान श्री कृष्ण। इसके अलावा मोर पंख उनका और शंख जो है, इनकी आकृति 2 लाख दीपों से बनाई गई। और ये जो दीप अब की बार यूज किए गए गीता महोत्सव पर बच्चों, ये गाय के गोबर से बने हुए थे। किससे? गाय के गोबर से। और इसके लिए गौशालाओं से जो है वो संपर्क किया गया। और आप जानते हो हरियाणा में जो वर्तमान में 624 गौशालाएं हैं। कितनी है? 624। नेक्स्ट, निम्न में से किसे हाल में पब्लिसिटी सेल के चेयरमैन पद से हटाया गया है? इनमें से किसे पब्लिसिटी सेल का चेयरमैन पद से हटाया गया? तो ये बच्चों रॉकी मित्तल को हटाया गया है। रॉकी मित्तल फरवरी 2020 में इन्हें चेयरमैन बनाया गया था 1 साल के लिए। फरवरी 2020 में 1 साल के लिए चेयरमैन बनाया गया था बच्चों, लेकिन कुछ विवादों के चलते इन्हें समय से पहले ही हटा दिया गया है। और इनके स्थान पे अब जो है गजेंद्र फोगाट को बनाया जा सकता है। रोहतक से संबंध रखते हैं गजेंद्र फोगाट, उनको बनाया जा सकता बच्चों। धुमन किरमिच अभी पढ़ा था हमने, कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष, कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष। सतीश कौशिक महेंद्रगढ़ से संबंध रखते हैं बच्चों, अभिनेता हैं, निर्देशक हैं। और सबसे बड़ी बात, हमारा हरियाणा बॉलीवुड में एक स्थापित कलाकार और निर्देशक हैं सतीश कौशिक। इनका पहली फिल्म जो निर्देशन में बनी थी, रूप की रानी चोरों का राजा, एचएससी पूछ चुकी है, रूप की रानी चोरों का राजा इनके निर्देशन में पहली फिल्म बनी थी बच्चों। और वर्तमान में जो हरियाणा फिल्म प्रोत्साहन बोर्ड है, हरियाणा फिल्म प्रोत्साहन बोर्ड, उसके चेयरमैन बनाए गए हैं। हरियाणा फिल्म प्रोत्साहन बोर्ड के चेयरमैन जो हैं वो बनाया गया है किसको? सतीश कौशिक को बच्चों। और इन्होंने अभी हाल ही में एक हरियाणवी फिल्म बनाई थी, मारी छोरी छोरों से कम नहीं, मारी छोरी छोरों से कम नहीं, सतीश कौशिक के द्वारा बच्चों। और ये जो बोर्ड है हरियाणा फिल्म प्रोत्साहन बोर्ड, पहले हरियाणा फिल्म सेल होता था इसका नाम, फिर इसको जो जनवरी 2020 में इसका नाम जो इसका गठन कर दिया गया, किस नाम से? हरियाणा फिल्म प्रोत्साहन बोर्ड। और इसके पहले चेयरमैन सतीश कौशिक को बनाया गया। नेक्स्ट, प्रदेश में गोकसी और तस्करी को रोकने के लिए किस राज्य की तर्ज पर काऊ टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा? प्रदेश में गोकसी व तस्करी को रोकने के लिए किस राज्य की तर्ज पर काऊ टास्क फोर्स? तो बच्चों गुजरात की तर्ज पर। किसकी तर्ज पर? गुजरात की तर्ज पर। इसमें 11 सदस्यीय कमेटी बनाई जाएगी, 11 सदस्यीय ये टास्क फोर्स होगी बच्चों। देश की पहली विस्टाडोम जो ट्रेन है वो कहां से कहां तक चली? देश की, हमारे भारत की पहली विस्टाडोम ट्रेन, ये पारदर्शी ट्रेन है बच्चों, जिसमें से बाहर के नजारे जो स्पष्ट दिखाई देंगे। ये कालका से शिमला तक, कालका से शिमला तक ये चलाई गई। इसमें जो है 7 कोच हैं और प्रत्येक कोच में जो 15 सीटें हैं। नेक्स्ट, अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में नामित हुई डॉक्यूमेंट्री फिल्म बिफोर आई डाई के निर्देशक नकुल देव प्रदेश के किस जिले से संबंध रखते हैं? तो रखते हैं बच्चों रोहतक से। अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में नामित हुई डॉक्यूमेंट्री फिल्म बिफोर आई डाई, निर्देशक इसके कौन है? नकुल देव। ये हरियाणा की पहली डॉक्यूमेंट्री फिल्म है बच्चों जो अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में नामित हुई है। और ये नकुल देव कहां से? रोहतक से संबंध रखते हैं। इसके अलावा बच्चों इसे जो हमारे प्रदेश के सिरसा जिले के फ्लावरमैन, सिरसा जिले के फ्लावरमैन जो आपके हैं रामजी जैमल, कौन है? फ्लावरमैन के नाम से प्रसिद्ध रामजी जैमल, उनके जीवन पर आधारित है और पर्यावरण संरक्षण का यह संदेश देती है। प्रदेश सरकार ने हाल ही में किसे प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का अध्यक्ष बनाया है? तो दीप्ति उमाशंकर को बच्चों, दीप्ति उमाशंकर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का अध्यक्ष, जो हमारे हरियाणा के सीएम है श्री मनोहर लाल, उनके जो मुख्य सचिव हैं वी उमाशंकर, उनकी पत्नी है। नेक्स्ट, चौथा मिलिट्री फेस्टिवल कहां आयोजित किया गया? तो बच्चों ये हुआ चंडीगढ़ में। चौथा मिलिट्री फेस्टिवल चंडीगढ़ में आयोजित किया गया। हरियाणा के किस जिले में हेरिटेज कॉरिडोर बनाने का फैसला लिया गया है? तो यह लिया गया बच्चों करनाल में। हेरिटेज कॉरिडोर कहां बनाने का फैसला लिया गया? करनाल में। हरियाणा सरकार ने पिराई स्तर 2020-21 के लिए गन्ने का भाव जो 10 रुपए क्विंटल बढ़ाकर कितने रुपए कर दिया? 350 रुपए, जो कि देश में सर्वाधिक है। देश में सबसे ज्यादा गन्ने का भाव हरियाणा सरकार दे रही है, 350। तो बच्चों ये थी हमारी आज की क्लास। उम्मीद करता आपको पसंद आई होगी।